अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवल का नीचे होना प्रेगनेंसी में, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इससे माँ और बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि हमारा जो ओवल है वो नीचे है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। बहुत से पेशेंट आकर ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो आज वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो, तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, तो बच्चा डिलीवर होने की कुछ देर बाद एक अज़ा होता है जिससे बच्चे और माँ के दरमियान ब्लड की सप्लाई हो रही होती है या माँ से बच्चे की तरफ खुराक जा रही होती है। तो थोड़ी देर बाद उसको भी बाहर निकाला जाता है जिसे ओवल बोला जाता है और इंग्लिश में इसके लिए प्लेसेंटा का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ओवल क्या करती है, ये बच्चे को खून सप्लाई करती है, उसके अलावा बच्चे के अंदर हार्मोन पैदा करती है जिससे बच्चा माँ के पेट के अंदर महफूज रहता है 9 मंथ। अब होता क्या है, नॉर्मली कुदरती तौर पे जो बच्चा दानी में बच्चा होता है वो फ्रंट पे होता है, यानी कि बच्चा नीचे की तरफ होता है, और जो ओवल होती है यानी प्लेसेंटा वो ऊपर होती है उसके, ठीक है, या फिर साइड पे हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है या राइट साइड पे होती है। तो कुदरती तौर पे नॉर्मली ऐसे बच्चे की पोजीशन होती है। अब कुछ मरीजों में क्या होता है कि जो उनका बच्चा होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके बिल्कुल सामने, बच्चेदानी के मुंह के सामने उनका ओवल पड़ा हुआ होता है, यानी प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के आगे पड़ा हुआ होता है। अब ये जो कंडीशन होती है इसके 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सबसे पहले मैं आपसे ग्रेड 4 के बारे में बात करती हूँ। इसमें क्या होता है, अगर तो ओवल बिल्कुल बच्चादानी के मुंह के आगे पड़ी होती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रेड 4 की कैटेगरी में लाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर ओवल बिल्कुल बच्चादानी के मुंह के आगे पड़ी हो तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती, तो मोस्टली पेशेंट को डिलीवर करवाना पड़ता है सी सेक्शन के थ्रू। और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा खून पड़ने का ख़तरा भी होता है जिसे हेमरेज कहा जाता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जैसे बच्चा डिलीवर होता है उसके साथ माँ की बच्चादानी को भी निकालना पड़ता है। तो ये था ग्रेड 4 का इलाज, यानी कि इस कंडीशन में किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो ग्रेड 3 है उसमें क्या होता है, जो ओवल होती है वो आधी बच्चेदानी की दीवार के साथ लगी हुई होती है और आधी बच्चेदानी के मुंह के आगे होती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में भी जब ओवल आधी बच्चादानी के मुंह के आगे पड़ी होती है तो इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती। इस केस में भी पेशेंट को मोस्टली सी सेक्शन से ही डिलीवर करवाया जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं जो ओवल होती है वो अपनी जगह वहाँ से छोड़ देती है, तो 50% केसेस में ये चांस होता है कि ज़्यादा खून नहीं पड़ेगा। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें डिलीवरी के बाद खून पड़ता है यानी हेमरेज होता है और फिर उसके साथ जो पेशेंट होता है उसकी बच्चादानी यानी यूट्रस को भी रिमूव करना पड़ सकता है, लेकिन ये 50% केसेस में होता है, 50% केसेस में ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रेड 2। इसमें क्या होता है, जो ओवल होती है वो उसका ज़्यादा हिस्सा बच्चेदानी की दीवार के साथ होता है और उसका एक हिस्सा थोड़ा पार्ट जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह के आगे होता है, यानी वो बच्चेदानी के मुंह को कम्प्लीटली कवर नहीं करती, पार्शली कवर करती है। इसका ज़्यादा हिस्सा ऊपर होता है और जो कुछ पार्ट होता है वो सिर्फ बच्चेदानी के आगे होता है। इसमें भी जो डॉक्टर होता है वो रिस्क नहीं लेता नॉर्मल डिलीवरी का, तो इसमें भी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि बच्चे को सी सेक्शन के थ्रू डिलीवर करवाया जाता है। लेकिन इस कंडीशन में जो बच्चे के डिलीवर होने के बाद खून पड़ने का यानी हेमरेज का जो खदशा होता है वो बहुत कम होता है, तो यानी इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इतना माँ और बच्चे को नुकसान नहीं होता और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं होती। अब हम बात करते हैं टाइप 1 की। उसमें क्या होता है, जो ओवल होती है उसका ज़्यादा हिस्सा बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसके साथ होता है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह की तरफ पहुंच रहा होता है, यानी वो बच्चेदानी के मुंह को टच नहीं कर रहा होता।
इसको टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वक़्त के साथ-साथ जो ओवल होती है वो ऊपर चली जाती है और बच्चा आगे जो बच्चादानी होती है उसके मुँह के आगे आ जाता है। तो इस केस में जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो पॉसिबल होती है, तो बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर करवा लिया जाता है। अब ये थी सारी टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसमें ओवल का जो नीचे होना होता है उसका क्या मतलब होता है। इस सारी चीज़ों से आपको समझ आ गया होगा कि जो अक्सर डॉक्टर आपको बताते हैं कि जो आपकी ओवल नीचे है तो वो किस तरह की, किस टाइप की होती है और इसमें क्या क्या आगे मैनेजमेंट हो सकती है कि किस तरह बच्चे को डिलीवर किया जा सकता है, वो सारे प्लान मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवल का नीचे होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब वो मरीज़ जिनकी ओवल नीचे होती है उनको मोस्टली 7वें, छठे, 7वें और 8वें महीने में खून पड़ सकता है। ज़रा सी, अब ये होता कैसे है, ज़रा सी बच्चे की मूवमेंट होती है उससे भी खून पड़ सकता है, या फिर अंदर वो कोई ऐसा हैवी काम करती हैं जिसकी वजह से उनकी जो ओवल होती है उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हल्की सी दर्द शुरू होती है तो वो जो ओवल होती है उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा खून पड़ता है कि पेशेंट की जान बचाने के लिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी कर देते हैं, यानी कि उसको ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है ताकि माँ की जान बच जाए। लेकिन इन केस में बहुत से डॉक्टर पहले यही ट्राई करते हैं कि ब्लीडिंग को रोक लिया जाए और जो पेशेंट का जितना ब्लड, जितना खून ज़ाया हो गया है उसको पूरा किया जाए, उसकी एचबी को पूरा किया जाए, यानी कि फ़ौरन से ब्लड का अरेंज करवाते हैं और पहले ब्लीडिंग को रोकते हैं, फिर उससे पेशेंट को जो ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है, ब्लड लगाना पड़ता है ताकि उसकी जो खून की कमी है उसको पूरा किया जा सके। पहली कोशिश यही होती है और अगर ब्लीडिंग ना रुके तो फिर उसको ऑपरेट की तरफ लेकर जाया जाता है। मोस्टली ये जो टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 है, इसमें कभी भी नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते डॉक्टर, इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आपका पहले भी ऑपरेट हुआ हो या आपका पहले जो बेबी था वो ऑपरेट से ही डिलीवर हुआ हो, तो इस केस में जब आपका सी सेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा खून पड़ने के चांसेस होते हैं बच्चा डिलीवर होने के बाद, यानी हैमरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बाज़ औक़ात ये करना पड़ता है कि माँ की जान बचाने के लिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी के बाद उसकी जो बच्चादानी होती है उसको भी निकाल लेते हैं ताकि जो ब्लीडिंग है उसका रिस्क ना हो और माँ की जान को बचाया जा सके। उसके बाद जो अगली कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें क्या होता है, जब आपकी ओवल नीचे होती है तो बार बार खून पड़ने की वजह से, बार बार ब्लीडिंग होने की वजह से आपकी जो एचबी होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं ठीक से हो पाती, क्योंकि आपकी ब्लीडिंग की वजह से आपका खून कम होता है और बच्चे की तरफ खून कम जा रहा होता है। खून कम जाने की वजह से बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो ठीक तरीके से नहीं होती। एक ये कॉम्प्लिकेशन होती है ओवल के नीचे होने से। और इसके अलावा वो पेशेंट जिनकी टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसका मैंने आपको बताया था कि ओवल बच्चादानी के मुंह तक पहुंचती है लेकिन उसको टच नहीं कर रही होती, तो ऐसे पेशेंट को जब नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर करवाया जाता है तो इन पेशेंट्स में आम औरतों से ज़्यादा खून पड़ने के चांसेस होते हैं। तो टाइप 1 प्रीविया में आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, हैमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक ये कॉम्प्लिकेशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया की। अगर आपका, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है अपनी प्रेगनेंसी में और आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपका जो ओवल है यानी प्लेसेंटा वो नीचे है और आप अपनी प्रेगनेंसी के 5th मंथ में हैं, आपके जो पहले बच्चे थे वो नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवर हुए हैं, यानी कि आपके पहले कोई सी सेक्शन की हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओवल वापस पीछे अपनी जगह पे चले जाए और जो बच्चा है वो बच्चेदानी के मुँह की तरफ आ जाता है और आप में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो खून पड़ता है उसके भी चांसेस कम होते हैं। वो पेशेंट जिनकी पहले बच्चे जो उनके डिलीवर हुए थे वो सी सेक्शन से हुए हैं, ठीक है, और अब आपका 8वां मंथ जा रहा है और आपका ओवल अभी भी नीचे ही है, उन केसेस में क्या करते हैं कि ये पेशेंट की जो डिलीवरी होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसे पेशेंट को डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि आपने अपना ब्लड अरेंज करके रखना है, 4 से 5 बोतलें आपने खून की अरेंज करके रखनी है ताकि डिलीवरी के दौरान ड्यूरिंग सी सेक्शन अगर ब्लीडिंग हो भी तो पेशेंट की जान को बचाया जा सके। अगर जितना खून उसका ब्लीडिंग के थ्रू ज़ाया हुआ है तो उसको पूरा करने के लिए उसको फ़ौरन से खून लगाया जा सके। तो ऐसे पेशेंट को जिनकी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होती है उनको चाहिए कि अपना फॉलो अप एक अच्छे हॉस्पिटल में रखें और अपने अच्छे डॉक्टर से
अपना फ़ॉलो-अप करवाए, ताकि जब ड्यूरिंग डिलीवरी उसको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और बहुत से डॉक्टर पहली कोशिश यही करते हैं कि आपकी जो बच्चादानी है उसको रिमूव ना किया जाए, उसको बचा लिया जाए। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है कि अच्छे हॉस्पिटल में आपने अपना विज़िट रखना है, और ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे ब्लड बैंक की भी सहूलत मौजूद हो। इमरजेंसी में अगर खून की ज़रूरत पड़े और तो वो आपको ईज़िली मिल जाए, ताकि माँ की जो जान है उसको बचाया जा सके। ये तो थी माँ को जो खतरा होता है ओवल के नीचे होने से। अब बच्चे को ओवल के नीचे होने से क्या खतरा होता है कि बच्चे को जब ओवल नीचे होता है उस कंडीशन में सिर्फ एक ही खतरा होता है कि वक्त से पहले बच्चे को डिलीवर करवाना पड़ सकता है। यानी कि अगर टाइम से पहले दर्दें लग जाए तो उसमें दर्दों को रोका नहीं जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो इस केस में बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर यही कोशिश की जाती है कि बच्चे को यानी डिलीवरी का प्लान किया जाए, ताकि बच्चा ईज़िली सेफली डिलीवर हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी, जो अगर ऐसे पेशेंट जिनको लो लेइंग प्लेसेंटा का मसला है या जिनका ओवल नीचे है प्रेगनेंसी में, तो उनको चाहिए अपना प्रॉपर कंसल्टेंट से चेकअप करवाएं। अपने डॉक्टर से रूटीनली चेकअप ज़रूर करवाएं और अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहें। अगर आपको ज़रा सा भी खून पड़ता है तो फ़ौरन से आप अपने डॉक्टर पास जाएं, ताकि डॉक्टर आपको एडमिट करे, आपकी एचबी को पूरा करे, आपके खून को पूरा करे, ताकि इससे माँ और बच्चे की जान को बचाया जा सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।